जय माता दी। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती भाषा प्रारंभ श्री दुर्गा कवच का चंडी का पाठ करके सुनाती हूँ। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कोई जन होते हैं जो पुस्तक पढ़ने का उनको समय नहीं होता है, या किसी को पुस्तक पढ़ने में दिक्कत होती है, या आँखों पे चश्मा लगाना पड़ता है, या बहुत कुछ परेशानी होती है। वो लोग दुर्गा सप्तशती में जो श्री दुर्गा कवच है उसको सुन भी सकते हैं। इसीलिए मैं ये दुर्गा कवच का पाठ करके आपको सुनाती हूँ। ओम नमश्च चंडिकाये मार्कंडे। ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। तो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धाधात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए और उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा आप करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महर्षि पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली ऋषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। यह शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र देवताओं के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्रिय करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर से कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ब्रह्म ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर की अजिता, दाईं ओर की अपराजिता रक्षा करे। उदोतिनी मेरी शिखा की,
उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी बाहों की यशस्विनी बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में शंखिनी कानों की द्वार वासिनी कपोलों की कालिका कपाल की शांकरी कर्ण के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पुष्ट अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की हुत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्य वासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्ट कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी तथा त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वासा, मांस, अस्थियों एवं मेदों की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध एवं 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्रायणी मेरे गौत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे धन का लाभ तथा मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं
में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी इन तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, लेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहनादि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे, तब जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ करने वाला पहला कवच का पाठ कर लेवे, जब तक वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप का पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच। यह है देवी कवच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।